हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। क्लास 11th में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मतलब कि एक सही तरीके का अरेंजमेंट जिससे ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी थी, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को भी स्टडी करना इजी हो जाए जिसकी हेल्प से। तो जब क्लासिफिकेशन मतलब दिमाग में आया किसी के, तो ऑर्गेनिजम्स को इस बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की गई कि एक कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को एक क्लास में रखा जाए, दूसरी कैटेगरी के दूसरे क्लास में रखा जाए। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस जो थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन को इन्वेंट किया। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक तो था एनिमल किंगडम और दूसरा था प्लांट किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में उन्होंने रखा सारे एनिमल्स को और प्लांट किंगडम में उन्होंने रखा सारे प्लांट्स को। लेकिन ये क्लासिफिकेशन सिस्टम तब इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई जब ये रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट नहीं हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ फंगस भी हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि सेल टाइप कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको देखते देखते धीरे धीरे उसको क्योर करने की कोशिश की गई। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो भी सफिशिएंट नहीं लगा। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें भी कुछ कमी लगी। देन फाइनली जो अभी तक एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है और जिसमें सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा गया है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था R.H. विटेकर ने। उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सारे ऑर्गेनिजम्स को टोटल 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। ठीक है, वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी और किस किस बेसिस पे उन्होंने उनको अलग अलग रखा, वो हम देखते हैं। ठीक है, सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये तो पता ही है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो R.H. विटेकर ने दिया। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय R.H. विटेकर। उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को तो 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। नंबर 1 वाज मोनेरा, प्रोटिस्टा, द थर्ड वन फंजाई और फंगस। प्लांटी एंड एनिमेलिया और एनिमेलिया। ठीक है, ये टोटल वो 5 ग्रुप्स थे जो कि डिवाइड किए गए R.H. विटेकर के थ्रू। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे उन्होंने ये टोटल 5 डिफरेंट क्लासेस बनाई और 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो सबसे पहला तो था सेल टाइप। ठीक है, जिसमें कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सेल टाइप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो सेल टाइप 2 टाइप की सेल्स होती हैं मेनली, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है वो बेसिक और सिंपल सेल स्ट्रक्चर है, जो यूकैरियोटिक है वो कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मोनेरा है
वो तो था प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके अंदर जो सेल थी वो कैसी थी, सिंपल सेल थी। प्रोटिस्टा किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया दे वर यूकैरियोटिक सेल टाइप ऑर्गेनिज्म। फंजाई भी कैसी थी, यूकैरियोटिक। प्लांटी में भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया यूकैरियोटिक। मीन्स मोनेरा किंगडम के अंदर जो सेल्स थी वो उसका नेचर कैसा था, प्रोकैरियोटिक, और बाकी सारे किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे उन सबका सेल का जो नेचर था वो था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नेक्स्ट वन, सेकंड जो क्वालिटी थी जिसके बेसिस पे उन्होंने देखा, सेल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी टाइप। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया वो तो थे यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे मतलब कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। प्रोटिस्टा में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया दे वर ऑल्सो यूनिसेल्युलर, ठीक है। फंजाई में जिनको रखा गया वो थे मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर तो थे लेकिन टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, सो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब प्लांटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो दे वर ऑब्वियसली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन था वो टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। ये भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे उनका सेल्युलर उनका टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे उनका ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, और जो हायर एनिमल्स थे उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात, ठीक है। द नेक्स्ट वन, सेल वॉल, ठीक है। मोनेरा किंगडम के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट थी, कुछ के अंदर प्रेजेंट कुछ के अंदर एब्सेंट, ओके। जिनके अंदर प्रेजेंट थी उसका नेचर कैसा था, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई थी सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। कुछ एक रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होती है। फंजाई जो थी, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एक सब्सटेंस होता है काइटिन, इसकी बनी हुई होती है, ठीक है। प्लांट्स जो थे इनके अंदर भी प्रेजेंट थी, और सब्सटेंस जो था वो सेल्यूलोज की बनी हुई थी, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और एनिमेलिया किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया उनके अंदर जो सेल वॉल थी वो एब्सेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट
differentiate character was mode of nutrition. Mode of nutrition, they were, some are autotrophic and some are heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक में भी कुछ बैक्टीरियाज और कुछ मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो फोटोसिंथेटिक थे और कुछ ऐसे थे जो कीमोसिंथेटिक थे। ठीक है, आगे हम इन डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ जो थे वो फोटोसिंथेटिक थे, मतलब दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, and some organisms which are able to synthesize their own food in the presence of chemical substances which are present in environment. So और कुछ ऐसे थे जो हेटेरोट्रॉफिक थे। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो अपना फूड जो है वो खुद से सिंथेसाइज ना करके किसी और ऑर्गेनिजम्स पे अपनी फूड नीड को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक में भी एक तो पैरासिटिक नेचर था और दूसरा सैप्रोफिटिक नेचर था। पैरासिटिक मतलब कि जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रह के और उससे अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, और सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना फूड मटेरियल जो है वो ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में भी सम वर हेटेरोट्रॉफिक एंड सम वर ऑटोट्रॉफिक। फंजाई जो है हेटेरोट्रॉफिक थी और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो कर रही थी। ठीक है, प्लांटी ऑल वर ऑटोट्रॉफिक, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। अफ्रीका के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ऐसे प्लांट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये क्या करते हैं, मतलब इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट स्टिल ये एक दूसरा जो अपनी न्यूट्रिएंट हैबिट है वो भी डेवलप करते हैं, दैट इज़ कि ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो जनरल प्लांट्स होते हैं। ओके, कुछ मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप को इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का डिवीजन। देन द नेक्स्ट वन वाज रिप्रोडक्शन। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड था एसेक्सुअल और कॉन्जुगेशन। इसके अंदर भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फंजाई जो है इट इज ऑल्सो शो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो एक फंगस जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया उसका, और फिर वो हर एक पार्ट से एक नया पूरा फंगस डेवलप हो गया। ठीक है, प्लांटी के अंदर दोनों तरीके के जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वर्क करते हैं, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ को मतलब एनिमलिया किंगडम में जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके अंदर सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था और जिनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, वो एक मेथड शो करते हैं जिसको बोलते हैं लाइक कि अगर उनका एक कोई पार्ट जो है वो टूट गया और उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो गया, जैसे कि हाइड्रा हो गया। ठीक है, तो कुछ एक एनिमल्स होते हैं जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं और मोस्ट ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे, मतलब मोस्ट एनिमल्स जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, असेक्सुअल मोड में भी
इसको बोलते हैं टर्म, इसकी बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो था पूरा चार्ट जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को शो करता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स को सेल टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको कैरेक्टराइज किया गया, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स थे। और इसके अलावा और कोई तीसरा लाइक एक वायरस है, वायरस एक कैटेगरी है जिसको कि इस क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है, क्योंकि वो जब नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब वो लिविंग के अंदर आ जाता है तब वो लिविंग हो जाता है। लिविंग एक्चुअली इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफिक सेल नहीं है, ठीक है। वो जब किसी होस्ट के अंदर जाता है तो उस होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करके और अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इस वजह से वायरस के अंदर क्योंकि लिविंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं जब तक वो अलोन होता है, या फिर इंडिविजुअली अगर वो है तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इस वजह से उसको इस क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अलग से मोनेरा किंगडम के बारे में।